Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज वापस से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक पे एक क्लास करेंगे. ऑलरेडी 4 क्लासेस 4 वीडियो डाल चुके हैं, 4 यूट्यूब क्लासेस कर चुके हैं. जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है. इससे पहले हम 4 क्लासेस इसका किए हैं. उसमें हम लोग मटेरियल वेरिएंस का सम्स सॉल्व किए हैं. इस टॉपिक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 3 तरह का वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं: मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस. आज शुरू करेंगे लेबर वेरिएंस. जैसे मटेरियल वेरिएंस शुरू का क्लासेस में बताए थे आप लोग को, there are 5 types of material variance. Similarly, there are 5 types of labor variance also. Labor cost variance फॉर्मूला है L1 माइनस L4. मटेरियल के टाइम में हम लोग M वर्ड यूज करते थे, M मीन्स मटेरियल. यहां लेबर के टाइम में L वर्ड यूज कर रहे हैं. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3. लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस L3 माइनस L4. लेबर रेट और पे वेरिएंस होगा, ये ऑफ नहीं होगा. लेबर यील्ड और रिवाइज्ड वेरिएंस L1 माइनस L2. लेबर मिक्स्ड और गैंग वेरिएंस L2 माइनस L3. अगर सिंगल लेबर प्रोडक्शन कर रहा है, एक ही लेबर समान प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये 3 वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे: लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस. अगर मोर देन 1 लेबर प्रोडक्शन कर रहा है तो हम लोग पांचों को कैलकुलेट करेंगे. आज हम लोग सिंगल लेबर का कुछ सम सॉल्व करेंगे, जहां पर ये 3 स्टेप, ये 3 वेरिएंस हम लोग को कैलकुलेट करना है. L1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस. और यहां 3 स्टेप का जरूरत होगा, L1, L3 एंड L4. सेम मटेरियल वेरिएंस में भी होता था. सिंगल मटेरियल में 3 वेरिएंस निकालते थे, 3 स्टेप कैलकुलेट करते थे. उसी तरह सिंगल लेबर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, 3 वेरिएंस और 3 स्टेप, L1, L3, L4. L2 नहीं लगेगा. L1, चलिए L1 का हम लोग फॉर्मूला में आते हैं. इफ ओनली 1 लेबर इज एंगेज, कैलकुलेट 3 स्टेप एंड 3 वेरिएंस. 3 वेरिएंस कौन सा? ये 3 वेरिएंस, ये 2 नहीं लगेगा. L1 फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर एट स्टैंडर्ड रेट, SH इंटू SR. SH, S मीन्स स्टैंडर्ड, H मीन्स आवर, SR मीन्स स्टैंडर्ड रेट, S मीन्स स्टैंडर्ड, R मतलब रेट. जब एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दोनों सेम रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोथ आर सेम, दोनों सेम है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट बोथ आर सेम. अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम नहीं है तो आप इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं. व्हेन एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट बोथ आर नॉट सेम, नॉट इक्वल्स टू. अच्छा, अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों में रिजल्ट सेम आता है. लेकिन अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम नहीं है, प्रोडक्शन सेम नहीं है, तो इस फॉर्मूला से नहीं कर सकते, इससे करना है. SH मतलब स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट. L3 का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर एट स्टैंडर्ड रेट, H इंटू SR, एक्चुअल आवर वर्कड इंटू स्टैंडर्ड रेट. L4 का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट. एक सम्स लेते हैं अपना स्टडी मटेरियल से, क्वेश्चन नंबर 10. जैसे मटेरियल में हम लोग कॉस्ट कार्ड तैयार करते थे वैसे यहां भी करेंगे. A construction company sets the standard for its laborers as follow. Standard labor hour to complete the job. ये standard hour दे दिया SH 1000 man hour. ये देखिए यहां पर पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था, एक्चुअल क्वांटिटी, उस जगह पे आवर आ गया. यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है. स्टैंडर्ड आवर हाउ मच? 1000 आवर्स. ये देखिए स्टैंडर्ड आवर 1000 मैन आवर्स. स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2 रुपया. ये रहा 2 रुपया, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाता था. मटेरियल में भी ऐसे ही करते थे, 1000 इंटू 2, 2000, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया. ये
On completion of the project, it was found that it only required 950 man hours. 950 मैन आवर्स का यूज हुआ. ये एक्चुअल दे दिया है. जब काम कंप्लीट हुआ तो ये पता चला. इसका मतलब एक्चुअली ये काम हुआ था. 950 घंटा काम किया. ये एक्चुअल आवर. रेट क्या दे रहा है? ₹2.50. मल्टीप्लाई करके आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल गया. आउटपुट बताया नहीं है. मटेरियल में बताए थे, नहीं बताया. आप 1 आउटपुट पकड़ लीजिए. आप 100 आउटपुट भी पकड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है. बट नॉर्मली नहीं बताता. हम लोग 1 आउटपुट को लेकर करेंगे, यानी 1 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट, 1 यूनिट एक्चुअल आउटपुट. अब हम लोग सबसे पहले L1 कैलकुलेट करेंगे. L1 का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, फिर से देख लीजिए एक बार. जब दोनों सेम है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं. अगर इससे कीजिएगा स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो आप पहले फॉर्मूला को लिखिएगा. स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर कहां से मिलेगा? ये रहा 1000 आवर. एक्चुअल आउटपुट 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट यहां से मिल जाएगा ₹2. डाल के सॉल्व कीजिए, 2000 आया. L3 कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला एक बार देख लीजिए. एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट. एक्चुअल आवर कौन सा है? 950 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट कौन सा है? ₹2. L4 भी देख लीजिए. फॉर्मूला L4 एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट. L4 में ना ऑलवेज ये अमाउंट आता है, याद रखिएगा. एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट इंटू करके ऑलवेज ये अमाउंट. मतलब आप डायरेक्ट भी ये डाल सकते हैं. मतलब आप L4 लिखिए और डायरेक्ट 2375 डाल दीजिए. ऑलवेज ये अमाउंट आता है. आप शो भी कर सकते हैं. एक्चुअल आवर 950 इंटू एक्चुअल रेट 2.5 2375. अब हम लोग 3 वेरिएंस निकालेंगे. कौन सा 3 वेरिएंस? ये देखिए. लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3, लेबर रेट वेरिएंस L3 माइनस L4. चलिए तीनों वेरिएंस हम लोग निकालते हैं. अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3. L1 कितना है? देखिए L1 है 2000, L3 कितना है? 1900. तो नेगेटिव में आएगा आंसर, दैट मीन्स फेवरेबल. लेबर रेट वेरिएंस L3 माइनस L4. L3 कितना है? देखिए L3 है 1900, L4 है 2375. ये रहा 475. ये भी नेगेटिव आया, एडवर्स. और लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4. L1 कितना था? 2000 था. L4 कितना था? 2375. ये भी नेगेटिव आया, 375 एडवर्स. F मतलब फेवरेबल, A मतलब एडवर्स. एक और सम सॉल्व करते हैं अपना स्टडी मटेरियल का. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड डिटरमाइन. वही 3 अभी जो हम लोगों ने निकाला. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹15. टाइम अलाउड पर यूनिट इज 30 आवर. एक माल बनाने में 30 घंटा का वक्त दिया. देखिए एक माल बनाने में 30 घंटा का वक्त दिया और रेट बता रहा है ₹15. लेकिन देखिए हम लोग को तो रेट पर आवर चाहिए. ये रेट बता रहा है ₹15. अच्छा तो 1 घंटा का रेट कैसे पता चलेगा? एक माल बनाने में आप ₹15 खर्च कर रहे हैं. एक माल बनाने के लिए आप लेबर को ₹15 दे रहे हैं और एक माल बनाने के लिए टाइम दिए हैं 30 घंटा. यानी ये जो ₹15 आप दे रहे हैं, ये ₹15 आप 30 घंटा के लिए दे रहे हैं, 30 आवर्स के लिए दे रहे हैं. बात को थोड़ा समझिए. ये एक ट्रिक्स दे दिया है. देखिए यहां पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट का दे दिया, लेकिन हम लोग को तो पर आवर का चाहिए. हमारा यहां पर क्या है? लेबर रेट पर आवर का चाहिए. लेबर कॉस्ट पर यूनिट का दिया है. एक माल बनाने के लिए ₹15 दीजिएगा और एक माल बनाने का टाइम है 30 घंटा. यानी 30 घंटा काम करेगा तो आप ₹15 दीजिएगा. तो 1 घंटा का रेट पर आवर कैसे पता चलेगा? 15/30 डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने से आएगा 0.5. आप डिवाइड करके देख सकते हैं. तो लेबर का स्टैंडर्ड रेट पर आवर नहीं दिया था, पर यूनिट दिया था. वहां से हम लोग पर आवर पता लगा लिए. पर आवर ये डिवाइड करके आया 0.5. बैठा दिए, मल्टीप्लाई किए, ये आ गया कॉस्ट. स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था? पर यूनिट. एक माल प्रोडक्शन हुआ इसलिए स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2003 3000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड. ये देखिए एक्चुअल आउटपुट 3000 माल प्रोडक्शन हुआ.
कितना घंटा में? 75,000 आवर्स में प्रोडक्शन हुआ। आपने पेमेंट कितना किया? 45,000 रुपया पेमेंट किया। फिर से एक्चुअल रेट गायब है, कैसे निकालेंगे? 45,000 घंटा काम किया वर्कर ना, तब जाके आप उसको कितना दिया? आप 45,000 रुपीज दिया। 45,000। तो एक घंटा का रेट कैसे पता चलेगा? 45,000 डिवाइडेड बाई 75,000 आवर्स। 75,000 आवर्स काम किया है, तब जाकर आपने उसे पैसा दिया है। और आपने कितना पैसा दिया है? 45,000 रुपीज दिया है। 45,000 रुपया 75,000 घंटा का, एक घंटा का कैसे? यूनिटरी मेथड। 45,000 डिवाइडेड बाई 75,000 आएगा 0.6। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे L1। दोनों यूनिट सेम नहीं है तो सेकेंड फॉर्मूला से करना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला? ये देखिए, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर में जाएगा 30 घंटा, एक्चुअल आउटपुट में जाएगा 3000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट में जाएगा 1 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट में जाएगा 0.5। ये रहा L3, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर कितना है? 75,000 आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 0.5, मल्टीप्लाई करके ये आया। L4 में मैं बोला था ऑलवेज ये बैठेगा, आप दिखा भी सकते हैं एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। आप डायरेक्ट भी ये डाल सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं। 3 वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, L1, L3, L4 तीनों का पैसा हम लोग को पता चल चुका है। पैसा सिर्फ पुट करना है, एफिशिएंसी वेरिएंट L1 माइनस L3। L1 कितना आया था? 45,000। L3 कितना आया था? 37,500। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी फेवरेबल। बहुत देर बाद फेवरेबल आया। नेक्स्ट, लेबर रेट वेरिएंस L3 माइनस L4। L3 कितना है? 37,500। L4 कितना है? 45,000। अब नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 आया था 45,000, L4 आया था 45,000, दोनों 45,000, तो आंसर आया 0 यानी नील। नेक्स्ट क्लास में और 2 सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।